हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें मास्कमैन को दिखाया जाता है जो ऑर्का ग्रुप के एक स्टूडेंट का कॉइन लूटने आया था। ऑर्का ग्रुप का स्टूडेंट उस पर अपने जादू से अटैक करता है, पर मास्कमैन अपने रहस्यमयी आग का यूज करके उसे बुरी तरीके से हरा देता है और उसका कॉइन लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक डरावने पपेट को दिखाते हैं जो स्कूल में घूम रहा था। आगे मास और लांस को किचन में दिखाते हैं जहां लांस बोलता है कि मागिया लूपस में ऐसे स्टूडेंट भरे हैं जिनकी जादुई शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। शायद इस ग्रुप के हायर रैंक मेंबर हमारे स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। इनके खिलाफ डिफेंस करने से अच्छा हमें ही पहले अटैक करना चाहिए। पर यहाँ स्कूल सभी ग्रुप का लोकेशन सबसे छुपा कर रखता है ताकि मुकाबला सही तरीके से हो सके। इसलिए हमें पता लगाना होगा इनके ग्रुप का लोकेशन ताकि हम इनका कॉइन लूट सके। पर मास तो क्रीम पफ बनाने में बिजी था। लांस उसको बोलता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे। आगे लांस बोलता है, तुम्हें स्कूल में आए 1 महीना हो गया है और उसे एडलर ग्रुप का रोब पहनने को देता है। मास रोब के पीछे देखकर बोलता है, अच्छा लोगो है। लांस बोलता है, ये लोगो नहीं है, ये एडलर ग्रुप की निशानी है। तभी वहाँ लेमन आ जाती है जो बोलती है, बड़ी मुसीबत हो गई है, जल्दी चलो मेरे साथ। मास बोलता है, पर मेरा क्रीम पफ। पर लेमन जिद करने लगती है और दोनों को उसके साथ जाना ही पड़ता है। आगे तीनों को हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ टॉम भी था। लेमन उससे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। टॉम बोलता है, इसके बारे में मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। जब मैं उठा तब मैं यहाँ आ चुका था। आमतौर पर मैं अपनी जिंदगी जोर शोर से जीता हूँ और रात को मजे से सोता हूँ और सुबह मैं सपने भी नहीं देखता। पर जिस रात मैं गिरा मैंने सपना देखा कि मैं एक अंधेरे बॉक्स में फंस गया हूँ। मैं पूरी तरह से होश में था पर मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और वहाँ मैं लगभग 1 घंटा फंसा हुआ था। मास्क बोलता है, कैप्टन तो पूरा हिल गया है और अपना क्रीम पफ खाने लगता है। पर लेमन उसे रोकती है और टॉम से पूछती है, क्या तुम्हारा शरीर ठीक है। टॉम बोलता है, हाँ बस मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है और साथ ही मैं कुछ समय के लिए अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मुझे मेरे अंदर जादुई ऊर्जा बहुत कम लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे अंदर से पूरी जादुई ऊर्जा ही चूस लिया हो। आगे लांस पूछता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। टॉम बताता है कि इन सब के साथ भी यही हुआ है और ये तब से शुरू हुआ है जब से हमारे प्रिंसिपल को मैजिक ब्यूरो में बुलाया गया है। आगे लेमन मास को एक चीज देती है जिसे देख मास पूछता है, ये क्या है। लेमन बताती है, इसका नाम क्रीमी है, ये एक गुड लक चार्म है जिसे मैंने बनाया है। आगे मास को बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कोई जोखिम भरा काम मत करना। और आगे शर्माते हुए बोलती है, इसे हमेशा अपने पास रखना और मेरे बारे में सोचते रहना। मास घबराते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। आगे देर रात में जब स्कूल की सारी लाइट बंद हो गई तब मास और लांस स्कूल में घूम रहे थे। लांस बोलता है, मुझे पूरा यकीन है इन सब के पीछे मागिया लूपस का ही हाथ है। मास बोलता है, पर हमें ऐसे स्कूल में देर रात नहीं घूमना चाहिए। इसके बाद वहाँ बैरेट और फिन भी आ जाते हैं जिसे देख लांस बोलता है, तुमने इन दोनों को अपने साथ क्यों लाया है। बैरेट बोलता है, क्योंकि हमें भी कॉइन चाहिए। पर फिन बोलता है, मुझे अकेले उस रूम में मत छोड़ो। मास बोलता है, मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है, हम इन्हें भी अपने साथ रख लेते हैं। पर लांस बोलता है, मुझे ये सही नहीं लग रहा। आगे इन चारों को घूमते हुए लेमन दिखती है जिसे देख बैरेट उसे आवाज लगाने लगता है पर लांस उसे रोक लेता है और बोलता है, रुको कुछ तो गलत है। लेमन जब पीछे पलटकर देखती है तो सब देख पाते हैं कि लेमन भी एक डरावने से पपेट में बदल गई है जिसे देख सब छुप जाते हैं। आगे सभी लेमन का पीछा करने लगते हैं पर कुछ दूर जाने के बाद सभी एक जगह आकर रुक जाते हैं क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं था। फिन बोलता है, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रहा है। बैरेट बोलता है, हाँ मैंने भी अभी कुछ सुना और दोनों डरने लगते हैं। लांस बोलता है, शांत रहो, ये बस एक जादू है। और लांस अपने एक जादू डिस्क्लोज का इस्तेमाल करता है जिससे छुपा हुआ दरवाजा सामने आ जाता है। लांस बोलता है, मेरे इस जादू से मैं बस दरवाजा दिखा सकता हूँ। फिन बोलता है, मतलब हमें इसे खोलने के लिए कोई दूसरा स्पेशल जादू चाहिए। बैरेट अपने जादू से अटैक करता है पर इससे दरवाजा नहीं खुलता। मास पीछे से एक नाइट आर्मर को उठाकर लाता है और उसके शॉट को दरवाजे में फंसाकर इतने जोर से किक मारता है कि दरवाजा सारे छत को तोड़कर स्कूल से ही बाहर फेंका जाता है जिसे देख फिन और बैरेट की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आगे लांस बोलता है, लेमन अंदर है और हो सकता है मागिया लूपस भी अंदर ही हो। मास क्रीमी को देखकर लेमन के बारे में सोचता है और बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ना ही पड़ेगा और चारों अंदर आ जाते हैं।
सभी चलते चलते एक अरेना जैसी जगह में पहुंच जाते हैं। मास्क पूछता है ये कौन सी जगह है। तभी वहाँ एक स्टूडेंट जादू से आ जाता है और बताता है ये एक प्राचीन लड़ाई का मैदान है। ये इतना पुराना है कि अभी के टीचर इसके बारे में कुछ नहीं जानते। लांस उससे पूछता है कि क्या तुम मागिया लुपस से हो, जिस पर वहाँ स्टूडेंट बताता है कि नहीं, मैं तो यहाँ थर्ड बहन के कहने पर आया हूँ। मुझे तो तुम जैसे घुसपैठियों को मारने के लिए यहाँ भेजा गया है। और आगे बोलता है अगर तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो अपना कॉइन दांव में लगाकर मुझे चैलेंज करना पड़ेगा। लांस आगे बढ़ता है पर उसे बैरेट रोक लेता है और बोलता है मुझे लड़ने दो, तुम्हें पता है ना मुझे अच्छे दिखने वालों से कितनी नफरत है। जिस पर तीनों मान जाते हैं। वह स्टूडेंट बोलता है क्या तुम्हें मेरे चेहरे से जलन हो रही है, जिस पर बैरेट बोलता है हाँ हो रही है। तो आगे वह स्टूडेंट बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास न अच्छी शकल है और न ही अकल, मैं तुमसे तो नहीं हार सकता, और अपने जादू रोज व्हिप का यूज करता है। आगे हमें मैजिक ब्यूरो को दिखाते हैं जहां एक आदमी प्रिंसिपल को बताता है कि मौत की सजा पाए 6 खूंखार कैदी जेल से भाग गए हैं और उन्होंने जेल के गार्ड को भी मार दिया है। प्रिंसिपल पूछता है कि उनकी मदद किसने किया, तो वहां आदमी बताता है इनोसेंट जीरो ने। वापस हमें अरेना को दिखाते हैं जहां बैरेट उस स्टूडेंट से लड़ रहा था। स्टूडेंट पूछता है तुम वही हो ना जिसने सिल्वा को हराया है। बैरेट बोलता है नहीं, शायद उसने मुझे हराया था। आगे स्टूडेंट बोलता है कितनी शर्म की बात है, उस जैसा आदमी डबल लाइनर है, पर ज्यादा जादू भी किसी काम का नहीं अगर उसका सही इस्तेमाल करना ही ना आता हो, पर मैं उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बैरेट बोलता है फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते और अपने जादू एक्सप्लॉम बम से अटैक करता है जिससे उसके चारों तरफ कई सारे जादुई निशान बन जाते हैं। बैरेट बोलता है इनसे बच के रहना, ये मेरे नॉर्मल जादू से 5 गुना ज्यादा एक्सप्लोजिव है। जिस पर स्टूडेंट बोलता है मैं तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे जाल में नहीं फंस सकता। बैरेट हंसते हुए बोलता है तुम जरूर फंसोगे। आगे स्टूडेंट बोलता है मैं इस पर पैर नहीं रखने वाला और अपने जादू से बैरेट पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए बैरेट भी अटैक करता है पर उसे रोक नहीं पाता और वहाँ स्टूडेंट बैरेट को अपने रोज व्हिप से जकड़ लेता है और स्टेप बोलते ही व्हिप से नुकीले कांटे निकलने लगते हैं जिससे बैरेट को काफी दर्द होता है। आगे वहाँ स्टूडेंट बोलता है तुम्हें हराने के लिए मुझे इस जगह से हिलना भी नहीं पड़ेगा और तुम मेरे अगले अटैक से नहीं बच पाओगे, और ये बोल उसे जमीन में पटकने लगता है। बैरेट बोलता है मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम्हें उस पर पैर रखना पड़ेगा। तभी एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे उस स्टूडेंट का छड़ी भी टूट जाता है। आगे बैरेट बताता है कि एक्सप्लॉम बम कुछ और नहीं बस टाइम बम है, और बैरेट बाकी बचे बम को भी एक्सप्लोड कर देता है। आगे बैरेट बोलता है मैंने तुम्हें आसानी से हरा दिया ना, और जोश में आकर बोलता है अगला कौन है, जल्दी आओ। पर आगे हम देखते हैं कि वह स्टूडेंट अभी भी हंसते हुए अपनी जगह पर बैठा था, जिसे देख बाकी लोग भी अरेना में आ जाते हैं। पर अचानक से सभी जमीन के अंदर फंसने लगते हैं। मास्क क्रीम पप को हाथ में लेकर बोलता है कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे तो कम से कम छोड़ दो। लांस बोलता है मुझे लगता है हमारा दुश्मन हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद फिन और बैरेट भी अंदर चले जाते हैं और सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सभी अलग अलग जगह जाकर गिरते हैं जहां मागिया लुपस के मेंबर उनका इंतजार कर रहे थे। मास्क एक अंधेरे जगह में गिरता है जहां मास्क मैन उसका इंतजार कर रहा था। मास्क मैन मास्क को बोलता है मैं मागिया लुपस का सेकंड फैंग आबिस रेजर हूं, और पूछता है तुम उस दिन इतने तेजी से कैसे चल पाए, और साथ ही मैंने नोटिस किया था कि तुम जादू का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मास्क बोलता है कि ये सच नहीं है और उससे पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। रेजर बोलता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरह मैं भी इस दुनिया से नफरत करता हूँ और तुम्हारा यहाँ आने का कोई तो मकसद होगा, पर मेरा भी एक मकसद है। मास्क बोलता है अच्छा तो तुम मुझे हराने की सोच रहे हो, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारे अंदर की बुराई को हराने के लिए। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे लाइक भी कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।